जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल को यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जवाब दिया है। गुरदीप सप्पल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट को लेकर यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि गुरदीप सप्पल ने कल जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद आरोप लगाया कि उनका और उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। सप्पल ने दावा किया कि साल 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल था। पिछले चुनाव के दौरान भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल था। सप्पल ने दावा किया था कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए गए थे। चुनाव आयोग के इस जवाब के बाद गुरदीप सप्पल ने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। सप्पल ने कहा कि मेरा सवाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया और प्रावधान पर है, जिसमें नए पते पर पुराने जेन्युइन वोटर का नाम रजिस्टर कराने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये दो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। एक ट्वीट आपको गुरदीप सिंह सप्पल का, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम 2003 की जो लिस्ट थी उसमें भी था, लेकिन इस बार जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मेरे और मेरे परिवार का नाम नहीं है। और आरोप उनकी तरफ से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भी उठाया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इसी का जवाब यहां पर इलेक्शन कमीशन ने दिया है। यूपी के मुख्य चुनाव जो है मुख्य चुनाव अधिकारी, उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही इसका जवाब दिया गया है पोस्ट के जरिए। तो देखिए, सप्पल की तरफ से जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब चुनाव आयोग के जवाब पर गुरदीप सिंह सप्पल ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, सप्पल ने लिखा है कि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं था, इसीलिए स्वयं मैंने सही कारण बताया था। मैंने पुराने पते से नाम काटने पर आपत्ति भी नहीं की और बीएलओ को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि मैं जानता था उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरा सवाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसके प्रावधान पर है, जिसमें नए पते पर पुराने जेन्युइन वोटर का नाम रजिस्टर करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। आपके अपने डेटा अनुसार ऐसे 2,17,00,000 वोटर उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें से बहुत से प्रदेश में ही कहीं शिफ्ट हुए होंगे। इससे पहले सप्पल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। सप्पल ने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट एसआईआर वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है। इसमें मेरा और मेरे परिवार का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 की वोटर में शामिल थे। हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। हमारे माता पिता के नाम भी 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जरूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। हमारे पास पासपोर्ट, अब इसके अलावा जन्म सर्टिफिकेट, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, 10वीं के सर्टिफिकेट, सभी कुछ हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें लिखा गया कि गुरदीप जी धन्यवाद, आपने अपनी पोस्ट में आपके और आपके परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का सही कारण भी बताया कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए हैं। बीएलओ ने अपना कार्य सही ढंग से किया है, जो आपका नाम गाजियाबाद जिले की वोटर लिस्ट से काट दिया। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरना चाहिए। और जिस प्रकार आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपकी जैसी स्थिति में रहने वाले बाकी लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए। तो राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, देखिए, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल की तरफ से चुनाव आयोग पर और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं बीएलओ को की गलती इसमें नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से मेरा और मेरे परिवार का नाम काटा गया इस लिस्ट से, लेकिन अब इसी को लेकर पोस्ट चुनाव आयोग की तरफ से किया गया और उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग ने जो अब अपना जारी किया है स्पष्टीकरण, उसमें सीधे जो बात कही जो उनकी प्रक्रिया है
यानी फॉर्म 6 के जरिए जो इसी तो दावे और आपत्तियों का जो समय दिया गया है, तो फॉर्म 6 को दावा फॉर्म ही कहते हैं। मतलब मेरा नाम अब यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया जाए, ये फॉर्म 6 में भर के कोई डेट दे देगा तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। वही 1 महीने का समय दिया गया है, वही जानकारी वो दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी इनके जरिए इनके केस के जरिए बाकी लोगों को भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जिन लोगों का भी नाम इस तरह से नहीं जुड़ पाया है, वो लोग फॉर्म 6 भर करके अपने BLO को दे देंगे, तो उसे शामिल कर लिया जाएगा। 6 बाद जो सूची आएगी उससे नाम जोड़ लिया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जो सप्पल ने उठाई है, ये जेन्युइन है थोड़ी बात, कि जिन लोगों ने जो शिफ्ट हुए थे कहीं, अगर उन्होंने शिफ्ट होने की जानकारी दी थी तो उनको नई वोटर लिस्ट में कंसीडर करना चाहिए था। लेकिन लगता है इस तरह की प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने BLO ने जो काम किया है उसकी तारीफ की और कहा कि BLO ने सही काम किया है। यानी अगर वो गाजियाबाद छोड़ चुके हैं तो वहां से नाम कट जाना चाहिए था और BLO ने उनका नाम काट दिया है। और नोएडा से उन्हें मतदाता बनना चाहिए था, इसके लिए फॉर्म 6 उन्हें भरना है, जिसका समय अभी 1 महीने का उन्हें दिया गया है। यही जानकारी उन्होंने दी है इनको, सप्पल को। जी बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ पर BLO की तारीफ जरूर की गई है, लेकिन कई तरह के सवाल उनकी तरफ से यहाँ पर उठा दिए गए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए अब मेरी तरह ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस तरह से शिफ्ट कर गए होंगे और उनका नाम इसमें नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि जैसे आप फॉर्म 6 भरेंगे वैसे ही वो लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर कई और तरह के सवाल उनकी तरफ से भी खड़े किए गए हैं, जिस पर पूरा प्रोसेस, जब हम SIR की बात करते हैं, उसको लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, SIR में एक खामी जरूर थी कि जो लोग भी शामिल थे इस प्रक्रिया में वो शिफ्टेड। देखिए, जो भी वोटर ज्यादा हैं, जो कटे हैं, जो 2,89,00,000 मतदाता हैं, उसमें शिफ्टेड भी हैं बड़ी संख्या में। शिफ्टेड हैं, मृतक हैं और डुप्लीकेट हैं। 3 तरह की श्रेणी है उसमें। 2,89,00,000 बहुत बड़ी संख्या होती है और यही वजह है कि देखिए जो बड़े महानगरों में बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। लखनऊ में 12 लाख ज्यादा मतदाता कम हुए हैं। ऐसे ही सभी बड़े महानगरों में 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख ऐसे मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। इसमें ज्यादातर शिफ्टेड ही हैं, जो अपने गांव चले गए हैं। कुछ लोगों ने जाकर के अपने गांव से भरा है फॉर्म, तो उनका वहां पे कंसीडर किया जा रहा है। तो इसमें कई बार जो जरूरी डॉक्यूमेंट न होने की वजह से और प्रक्रिया का पालन न होने की वजह से उनके नाम अभी वहां नहीं जुड़ पाए हैं। जो अंतिम मतदाता सूची आएगी उसमें फिर उनका नाम जुड़ेगा और इस 1 महीने का जो दावे और आपत्तियों का समय दिया गया है, पहले से निर्धारित है, इसके तहत उस प्रक्रिया को किया जाएगा। लखनऊ महाशहर में ही कल कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि वो लगातार वोट देते आ रहे थे, उनका नाम इसमें नहीं है। BLO ने पहले बता दिया था कि आपकी 2003 से मैपिंग नहीं हो पा रही है, यानी 2003 की मतदाता सूची से उनका या उनके परिवार सदस्य का नाम नहीं मिल रहा है। ऐसे में उनका नाम अभी नहीं जुड़ पाएगा। वो फिर दावा फॉर्म के साथ जब डॉक्यूमेंट्स देंगे फिर उनके बाद उन्हें स्वीकार किया जाएगा इसमें। तो अभी काफी कुछ काम जो 1 महीने का समय इसमें 6 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में होना है और नोटिस भी बहुत से लोगों को जा रही है। जो डॉक्यूमेंट जिसे मांगा जाएगा, जिनके डॉक्यूमेंट के आधार पर होना है, यानी 13 जो दस्तावेज है उनमें से एक दस्तावेज देना जरूरी है, वो दस्तावेज की मांग की जाएगी। और फिर 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मतदाता सूची में डॉक्यूमेंट देकर के आ सकते हैं। जी, तो मतदाता सूची में 1 करोड़ ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया